शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की सेकेंड ईयर डेंटल साइंस की स्टूडेंट ने कल रात को सुसाइड कमिट कर लिया अपने हॉस्टल रूम के अंदर। और जो उनका सुसाइड नोट मिला, जिसको फाड़ने की कोशिश भी करी गई थी, उस नोट में क्लियरली लिखा हुआ था कि मेरे को मेंटली हैरिस किया गया है। और ये हैरिस किसी और ने नहीं, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने किया है। 2 प्रोफेसर थे, महेंद्र सिंह चौहान और शेरी वशिष्ठ। इन दोनों ने मुझे हैरिस किया और इसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ रहा है। आपको समझना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए थी। हर इंसान की मेंटल हेल्थ सेम लेवल पे नहीं हो सकती है। और एक और चीज पूरे भारत के लिए समझनी जरूरी है कि हर कॉलेज, हर स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट पे टीचर का सिग्नेचर ऐसा बन गया है जैसे किसी को बाइज्जत बरी कराना हो तो जज का साइन। और अगर वो नहीं देंगे तो स्टूडेंट परेशान होता रहेगा, और होते रहते हैं इतने कॉलेजेस के अंदर, और प्राइवेट कॉलेजेस में खास तौर से, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट बॉडीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। और इसके अलावा जब ये केस हो गया, उस लड़की के भाई और उसके दोस्त वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके दोस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन पे लाठी चार्ज करी गई पुलिस के द्वारा और ऐसा मारा है उन लोगों को। आपको यह कहना था कि बाहर जाके प्रोटेस्ट कर लीजिए, तो सिंपली उन्हें बाहर भेजा जा सकता था। प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी कॉलेज की प्रॉपर्टी है। मार पीटने के बाद भी उन्हें बोला गया बाहर जाने के लिए। और आज कॉलेज के अंदर एग्जाम था, कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई क्लासेस नहीं लगी। और आयरनी देखनी है इस केस की तो सिंपल सी बात बता देता हूं। कल ही इस कॉलेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने एक लेक्चर दिया था जब इनका मूट कोर्ट इनॉग्रेट हो रहा था, जहां पे क्लियरली बोला गया था इक्वालिटी के ऊपर वो सेशन था, जस्टिस के ऊपर वो सेशन था। और आज भी किसी कोर्ट के कोई ना कोई लॉयर जज आने वाले थे। और इन सारे केसेस में जो वो दोनों टीचर्स हैं, अभी भी कॉलेज ने उनका कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है। और अगर आपको लग रहा है कि इस लड़की ने किसी कमिटी में, डिसिप्लिनरी कमिटी में कोई कंप्लेन नहीं करी थी, तो मैं आपको बता दूं, शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी कमिटीज हैं और इस लड़की ने कुछ कमिटीज के अंदर जाके कंप्लेन फाइल करी थी, अपने सुपीरियर्स को बताया था, सबको बताया था, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन मतलब आप सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। जो उसका सुसाइड नोट था, मैंने खुद स्टूडेंट से बात करी है फोन पर, 1 से नहीं 4 से, और सबका एक ही कहना है कि उस सुसाइड नोट को फाड़ने की पूरी कोशिश करी गई थी। वो तो हम स्टूडेंट्स ने उसका फोटो ले लिया और हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, इसलिए उसको नहीं फाड़ा गया और अभी तक हमारे सामने वापस प्रेजेंट नहीं किया गया। ये जो उड़ीसा का सौम्यश्री का केस था वो कुछ दिन पुराना है, अभी तक हम नहीं भूले क्या हुआ उसके साथ। और अब ये दोबारा केस, इस बार मेंटल हैरेसमेंट।